हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोहित सिंह रोहल पे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लीगल प्रोसीजर क्या है। चेक बाउंस फाइल करने के लिए लीगल प्रोसीजर क्या है जो आपको फॉलो करना ही है। अगर उस प्रोसीजर को आप नहीं फॉलो करोगे तो जो चेक बाउंस के केस में हार जाओगे। टेक्निकल पॉइंट्स क्या हैं, लीगल पॉइंट्स क्या हैं। लास्ट वीडियो में ये तो हमने डिस्कस कर लिया था कि चेक बाउंस के केस को कैसे फाइल किया जाता है, लेकिन मेन चीज जो आज की वीडियो में है वो ये है कि लीगल प्रोसीजर क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास चेक जो कि है ओरिजिनल चेक। ओरिजिनल चेक जो आपको दिया गया है वो किसी ना किसी लायबिलिटी को उतारने के लिए दिया गया हो। पहला जो लीगल पॉइंट है, आपने पेमेंट दी है आरटीजीएस एनईएफटी किसी भी मोड से, और उस लायबिलिटी को उतारने के लिए वो आपको जो चेक दिया गया है। वैसे तो आज के टाइम पे ये भी जजमेंट्स आ चुकी हैं कि जो सिक्योरिटी चेक है उसको भी लगाया जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी किस चीज़ की, कि अगर मैं ये पेमेंट नहीं दूंगा या फिर इस बिल की जो अमाउंट नहीं दूंगा तो आप जो ये है सिक्योरिटी चेक लगा सकते हैं। जजमेंट्स ये भी आ चुकी है कि सिक्योरिटी चेक को लगाया जा सकता है। लेकिन फिर भी जो चेक है आपके पास वो किसी ना किसी लायबिलिटी को उतारने के लिए हो, पहली चीज़। दूसरा, कोशिश करें कि जो चेक है उसमें सारा की सारी बॉडी है जो चेक की वो उसी पर्सन से फिल करवाएं। नाम है, अमाउंट है, फिगर्स में, वर्ड्स में, सिग्नेचर हैं, अगर डेट फिक्स हो गई तो डेट भी उसी की हैंडराइटिंग में उसको फिल करवाएं। ये दूसरा लीगल पॉइंट है। तीसरा, जो चेक है उसमें डिफरेंट हैंडराइटिंग जो है वो ना हो, और जो डिफरेंट पेन का यूज ना हो। ये नहीं कि एक जगह ब्लैक पेन है, एक जगह रेड पेन है, एक जगह जो है ब्लू पेन है। सिंगल पेन, सिंगल राइटिंग, और जो बॉडी है उसी पर्सन के द्वारा फिल की होनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट लीगल पॉइंट है वो ये है कि चेक को जो आपको 3 महीने के अंदर लगाना है। लीगल पॉइंट है ये। 3 महीने के अंदर नहीं लगाओगे चेक को तो चेक वेस्ट है, चाहे कितने भी करोड़ का चेक हो, वो बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा, आउटडेटेड चेक। 3 महीने के अंदर अंदर आपने उसको लगा भी दिया। अब जो है आपको चेक जो लगाने के बाद बैंक क्या करता है, या तो उसको क्लियर कर देगा अगर पैसा होगा तो, या फिर जो आपको रिटर्निंग मेमो वो देगा। अब रिटर्निंग मेमो जो है आपने करना क्या है, अब वो कंप्यूटर जनरेटेड है तो उस पर बैंक की स्टाम्प जरूर लगवाएं ताकि पक्का काम हो जाए। ओरिजिनल चेक हो गया, ओरिजिनल जो रिटर्निंग मेमो बैंक की जो मोहर है वो लगवाएं। अब जिस दिन रिटर्निंग मेमो आपको मिला है उसके 30 दिन के अंदर आपको लीगल नोटिस देना है। लीगल पॉइंट है ये भी। सारे जो है वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं लीगल प्रोसीजर। अगर लीगल प्रोसीजर नहीं फॉलो करोगे तो चांसेस है आप अपने केस को हार जाओगे। 30 दिन के अंदर आपने जो है लीगल नोटिस इशू कर देना है। अब जिस दिन आपने लीगल नोटिस इशू किया, अब आपने 15 दिन वेट भी करना है कि वो पर्सन जो है वो पेमेंट देगा या नहीं देगा, या फिर इस जो नोटिस का वो रिप्लाई देगा या नहीं देगा। ये भी मैंडेटरी है, 15 दिन का वेट करना ही होगा। उससे पहले आप कंप्लेंट जो है नहीं डाल सकते, नहीं तो उसको प्रीमेच्योर कंप्लेंट माना जाता है। अब 15 दिन का वेट भी आपने कर लिया। अब वेट करने के 30 दिन तक आपको फिर से टाइम दिया जाता है कि आप जो अपना चेक बाउंस का केस है वो डाल सकते हैं। यह भी लीगल पॉइंट है। अगर 30 दिन के बाद डालेंगे तो अलग से एप्लीकेशन लगेगी, वो फिर कोर्ट की मर्जी है कि आपका जो केस है वो एक्सेप्ट करे या ना करे। इसलिए जो है आपको लीगल नोटिस देने के बाद 15 दिन का वेट करने के बाद अब आपको 30 दिन के अंदर जो है अपनी कंप्लेंट फाइल कर देनी है। ये सारे के सारे लीगल पॉइंट्स हैं। लीगल प्रोसीजर फॉर फाइलिंग चेक बाउंस केस, ये आपको फॉलो ही करने हैं। अब मेन चीज, फाइल तो केस हो गया, अब आपको जो है अपनी प्रिलिमिनरी एविडेंस भी करानी है, और आपको क्या करना है, सम्मन भी कराने हैं उस पर्सन के। एविडेंस होने के बाद जो सम्मन भी कराने हैं। सम्मन क्या है,
कि अब आपने केस फाइल किया, केस फाइल करने के बाद, एविडेंस कराने के बाद जो भी डेट आपको मिलेगी, कम से कम 2 महीने या फिर 3 महीने की डेट, फर्स्ट डेट जो कोर्ट में मिलती ही है। क्यों? क्योंकि 30 दिन पहले जो उस पर्सन को सम्मन कराने जरूरी हैं। ये एक लीगल प्रोसीजर है। अगर आपका जो केस है वो 1 जनवरी को फाइल हुआ है, 1 जनवरी 2021 को फाइल हुआ है, या फिर 1 जनवरी 2022 को फाइल हुआ है, तो अब अगर मान लीजिए आपको जो 1 अप्रैल 2022 की डेट मिली है, तो आपको जो सम्मन है वो 1 मार्च 2022 से पहले कराने होंगे। लीगल प्रोसीजर है ये कि उस पर्सन को जो सम्मन है वो कम से कम 30 दिन पहले मिले होने चाहिए, नहीं तो कोर्ट फिर दोबारा सम्मन के ऑर्डर जारी कर सकती है कि दोबारा सम्मन कराओ। इसके लीगल फ्लो है इसमें। ये फिर जो नेक्स्ट डेट के लिए उसकी अवेटिंग अपीयरेंस के लिए कोर्ट केस को रख सकती है। ये सारे के सारे लीगल प्रोसीजर जो है आपको चेक बाउंस के केस में फॉलो करने होंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो जिसमें बताया गया कि लीगल प्रोसीजर क्या है चेक बाउंस के केस को फाइल करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा हमारा एक दूसरा चैनल है लीगल अटैक के नाम से, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतने ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।